कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? पॉसिबल लार्जेस्ट सेट। पॉसिबल लार्जेस्ट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि उस सेट के लिए पॉसिबल लार्जेस्ट क्या हो सकता है। पॉसिबल लार्जेस्ट सुपर सेट, उसका मतलब सबसे बड़ा सेट उसका क्या हो सकता है, वो किसका सबसेट हो सकता है ना। जो लार्जेस्ट पॉसिबल सबसे बड़े वाला सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको ये कहती हूँ कि नेचुरल नंबर्स का अगर मैं सेट ले लूँ, नेचुरल नंबर्स का सेट, तो नेचुरल नंबर जो है वो किसका सबसेट होता है? होल नंबर का। जो होल नंबर होता है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है। इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर का सबसेट होता है, और जो रेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि इसका लार्जेस्ट पॉसिबल जो सबसेट है, जो लार्जेस्ट पॉसिबल सेट है वो है आर। तो नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट आर, रियल नंबर का सेट हुआ है। होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए, रेशनल नंबर, इन सब का यूनिवर्सल सेट क्या है? आर, क्योंकि आर इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट, है ना। ऐसे ही अगर मैं इरेशनल नंबर्स का सेट ले लूं, इरेशनल नंबर्स का सेट ले लूं, तो वो भी, उसके लिए भी जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या है? हमारे पास आर है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल जो सेट होता है उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये गिवन है कि ये है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। इसका यूनिवर्सल सेट बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सेट ऑफ राइट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट। एक सेट बनाया, उसमें हमने सारी वो ट्राइंगल्स डाल दी जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल आ रहा है, और उस सेट का यूनिवर्सल मतलब वो किसका सबसेट हो सकता है? बड़े से बड़ा सेट। तो मैंने एक और सेट बनाया जिसमें मैंने सारी ट्राइंगल डाल दी, ट्राइंगल ही डाल दी, जितनी भी ट्राइंगल हैं, चाहे उसमें 90 डिग्री का एंगल है चाहे कोई भी डिग्री का एंगल है, सारी डाल दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वो सभी ट्राइंगल का सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा ना राइट ट्राइंगल के सेट के लिए। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में सिर्फ ट्राइंगल्स का सेट बना लो, सारी ट्राइंगल है उसमें, सब हर तरह की ट्राइंगल, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है ए सेट 1 2 3 ये एलिमेंट्स, बी सेट 2 4 6 एलिमेंट्स, और सी के अंदर 0 2 4 6 8 ये एलिमेंट है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा गया? हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है इन तीनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट बताओ जो इन तीनों का हो और वो इन चारों में से एक होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ इसमें से कौन सा इन तीनों का यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 ये यूनिवर्सल सेट बन सकता है। 1 3 5 का बन जाएगा, 2 4 6 का भी बन जाएगा, लेकिन 0 2 4 6 8 का नहीं बनेगा क्योंकि 8 इसमें नहीं है। भाई अगर ये यूनिवर्सल है, ये सबसे बड़ा है, तो 8 होना चाहिए ना इसमें। ये सी जो है, जब ये इसका सबसेट बन जाएगा तभी तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द यूनिवर्सल सेट। 5 तो वैसे ही नहीं हो सकता, उसमें तो कुछ है ही नहीं, 5 इज द एम्प्टी सेट। तो नेक्स्ट वाले को देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें सब कुछ मिल जाएगा, और फोर्थ वाले में यहाँ 0 है और यहाँ पर आपको 0 नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड वाला सेट। ठीक है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर दीज 3 सेट्स। ये था हमारा यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहता है सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर, दैट इज इंटरवल। तो उसको करते हैं। नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारे पास? सबसेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज इंटरवल पढ़ने वाले हैं हम। इंटरवल
इंटरवल क्या है, ठीक है, इंटरवल। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास 3 तरह के इंटरवल्स होते हैं। हम इंटरवल ही पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक का नाम है इंटरवल। इंटरवल जो होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। तो इंटरवल कितनी तरह के होते हैं, बेसिकली 3 तरह के इंटरवल होते हैं। 3 तरह के इंटरवल, सबसे पहला है मेरे पास ओपन इंटरवल, ठीक है। दूसरा होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, और तीसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल। लिख तो दिए, लेकिन इनका मतलब क्या है वो समझते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा है कि रियल नंबर का सबसेट होता है, तो सबसे पहले तो रियल नंबर, तो रियल नंबर लाइन बना दी हमने यहाँ पे, दिस इज रियल नंबर लाइन, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन -1 -2 -3 एंड सो ऑन। रियल नंबर का सबसेट, सबसेट यानी कि रियल नंबर का कोई एक पार्ट। तो मैं एक काम ये कर रही हूँ कि मैं कौन से वाला पार्ट ले रही हूँ, ये वाला पार्ट ले रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक का। कहाँ से कहाँ तक का, -1 से लेकर के 1 तक का, ये वाला पार्ट मैंने ले लिया, ठीक है। -1 से 1 तक का ये पार्ट हमने ले लिया, कौन सा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि मैं -1 को नहीं लेती और 1 को भी नहीं लेती, इन दोनों को छोड़ देती हूँ, एंड पॉइंट्स को, क्योंकि -1 और 1 इस पार्ट का, इस वाले पार्ट का -1 और 1 एंड पॉइंट्स है ना भाई। ये -1 पे एंड हो रहा है और ये 1 पे एंड हो रहा है, तो एंड पॉइंट्स क्या है इसके, -1 और 1। तो मैंने ये कहा कि मैं इन दोनों को छोड़ रही हूँ। छोड़ने का मतलब मैं यहाँ सर्कल लगा देती हूँ। सर्कल लगाने का मतलब मैं अपने सबसेट में ना -1 को इंक्लूड करूंगी और ना ही 1 को इंक्लूड करूंगी, इन सब को इंक्लूड करूंगी। ये जो है ये वाली, ये पूरा सेट, बीच का सब कुछ, सिर्फ -1 नहीं है और 1 नहीं है, क्योंकि वहां सर्कल लगा हुआ है। सर्कल लगने का मतलब मैंने उस पॉइंट को छोड़ दिया, ठीक है, मैंने इस पॉइंट को छोड़ दिया। और ये बीच के सारे रेशनल इरेशनल सब कुछ है सारे। तो कितने एलिमेंट्स हैं इनके बीच में, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो ये कि ये इनफाइनाइट सेट होता है, जो ये सबसेट है ना रियल नंबर का। इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर। रियल नंबर का इनफाइनाइट सबसेट होता है एक इंटरवल, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसको इंटरवल की फॉर्म में मैं लिखना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था 3 तरह के इंटरवल होते हैं, तो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इंटरवल फॉर्म से भी पहले मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखती हूँ, सेट की फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको क्या लिख रही हूँ मैं, इसका सेट बिल्डर फॉर्म। कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, इसमें वो एक्स आएंगे सच दैट कि एक्स रियल नंबर होंगे, ठीक है, और -1 से बड़े एक्स होंगे, -1 से बड़े इधर होंगे और 1 से छोटे होंगे। लेकिन -1 उसमें नहीं है, तो इसलिए मैंने -1 पे यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ इक्वालिटी का साइन लगाती तो -1 उसमें इंक्लूड हो जाता। मुझे -1 को एक्सक्लूड करना है, उसमें नहीं मिलाना, तो यहाँ इक्वल नहीं आएगा। इसको भी मुझे नहीं लेना, तो यहाँ भी इक्वल नहीं आएगा। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है इस वाले पार्ट की, इस पार्ट की, इतने पार्ट की। तो ये तो मैंने ज्योमेट्रिकली लाइन पे प्लॉट करके बताया सेट, ये मैंने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी। और अब मैं लिखूंगी इसको इंटरवल में। कैसे लिखेंगे इंटरवल में, जब मुझे -1 को भी नहीं लेना और 1 को भी नहीं लेना, इसका मतलब उस सेट में -1 नहीं है, 1 भी नहीं है, तो इसका मतलब वो सेट ओपन सेट है। ओपन मतलब दोनों साइड से खुला हुआ, दोनों साइड से खुला हुआ है, तो उसमें से -1 भी चला गया, खुला हुआ था ना, चला गया, और 1 भी चला गया, ठीक है। तो यानी कि उसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे इस ब्रैकेट में लिखते हैं। ओपन सेट को इस तरह की ब्रैकेट में लिखा जाता है, -1
कोमा कोमा लगा के सेपरेट करेंगे दोनों एलिमेंट्स को, -1, -1। इसका ये मतलब नहीं है कि इस सेट में दो एलिमेंट है -1 और 1 ना। इसका मतलब क्या है कि एक इंटरवल है, इंटरवल इस तरह का होता है, पूरी रियल नंबर लाइन का एक छोटा पार्ट है, एक पार्ट है जिसमें माइनस ओपन है तो -1 उसमें नहीं है, यहाँ से ओपन है तो 1 भी उसमें नहीं है, और -1 और 1 के बीच के सारे रेशनल नंबर इसके अंदर इंक्लूड है। ये इनफाइनाइट सेट है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एक इंटरवल है। इंटरवल इनफाइनाइट सबसेट होता है रियल नंबर का। ठीक है, तो हमने ये पहला इंटरवल पढ़ा, कौन सा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होगा, यहां से ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है, इक्वालिटी नहीं लगेगी, और यहाँ से ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है, इक्वालिटी नहीं लगेगी, और यहाँ पर ओपन में इस तरह का हम ब्रैकेट यूज करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखो क्या हो रहा है, यहाँ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। मैं यही वाला पार्ट ले रही हूँ, -1 से 1 वाला। अब की बार मैं क्या कर रही हूँ, 1 को भी ले लेती हूँ। जब मैं 1 को लेती हूँ तो मैं इसको डार्क कर देती हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी रियल नंबर लाइन पे आप किसी इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, है ना। अगर हमें ओपन बताना है, ओपन बताना होता है तो हम वहां से सर्कल लगा देते हैं, और जब हमें क्लोज्ड बताना होता है तो हम वहां से उस पॉइंट को ऐसे डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्लोज्ड बता रही हूँ, दोनों साइड से मैंने डार्क कर दिया। इस डार्क कर दिया और ये बीच में से पूरा इसके अंदर इंक्लूड है। तो इस चीज का मतलब समझो, इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब यह है कि ये एंड पॉइंट्स तो मेरे सेट में हैं, उसके अलावा ये बीच वाले भी सारे रेशनल नंबर मेरे सेट में हैं। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड -1 से तो सारे x बड़े हैं, बराबर भी है। देखो इक्वालिटी लगाई है क्योंकि -1 इंक्लूड है, और लेस देन इक्वल टू 1 पे भी इक्वालिटी लगेगी। और इसकी इंटरवल फॉर्म होगी मेरे पास क्लोज इंटरवल का ये सिंबल होता है क्लोज्ड ब्रैकेट। ओपन इंटरवल में इस तरह की ओपन ब्रैकेट लगती है, और क्लोज इंटरवल में इस तरह से क्लोज्ड ब्रैकेट लगती है। कोमा से दोनों एलिमेंट को क्या किया जाता है, सेपरेट। फिर बता रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें -1 और 1 सिर्फ दो एलिमेंट है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसमें -1 से शुरू होकर के और 1 तक के बीच में जितने भी नंबर आएंगे इंक्लूडिंग -1 एंड 1 सारे रेशनल नंबर इस सेट में हैं। ये इनफाइनाइट सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, तो हम दो तरह के इंटरवल यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। बीच में 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। हमने -1 और 1 के बीच वाला पार्ट यहाँ पर लिया, तो -1 और 1 के बीच वाला पार्ट सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक साइड से सर्कल और दूसरी साइड से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर डार्क कर रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, -1 इज नॉट इंक्लूडेड एंड 1 इज इंक्लूडेड इन द इंटरवल। सो इट मीन्स दैट x such that x belongs to r एंड -1 से इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, लेकिन 1 से इक्वालिटी का साइन आएगा। दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन, और यू कैन से दैट सेमी क्लोज्ड इंटरवल। मैथमेटिकली इट इज रिटन इन द सेंस -1, 1। -1 से ओपन ये रहेगा क्योंकि -1 पे इक्वालिटी नहीं है, और 1 पे इक्वालिटी है, तो 1 से ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। इसी का ही आप दूसरा पार्ट इस तरह से ले सकते हैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2। -1 और 1 के बीच में है, तो यहाँ से मैं डार्क कर रही हूँ और यहाँ से मैं इसको सर्कल छोड़ रही हूँ। तो ये क्या सेट बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से इक्वालिटी आएगी क्योंकि यह डार्क है, x इज लेस देन 1 पे। और इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेमी क्लोज्ड।
एक साइड से क्लोज देन दूसरी साइड से ओपन हमारे पास ये होगा। तो इस तरह से हमने ये 4 इंटरवल पढ़ लिए, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल। 2 तो ये हो गए, मतलब बेसिकली 3 होते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 कौन कौन सी हमने टाइप पढ़ी थी, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और सेमी, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो बेसिकली हमने ये कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड है इसी पर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और हमसे इंटरवल पूछा जा रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कि हमें गिवन है x such that x belongs to R minus 4x is less than equal to 0। हमसे कहा जा रहा है कि बताओगे क्या इंटरवल है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि -4 से 0 इसके एंड पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो ओपन, यहाँ इक्वालिटी का साइन है तो क्लोज। तो ये वाला जो सेट का सेट बिल्डर फॉर्म है ये इस इंटरवल को डिनोट करता है। ठीक है, अगर ये हो x such that x belongs to R 0 is less than x is less than equal to 7, 0 से ग्रेटर है, x is greater than 0 but x is less than equal to 7। तो ये क्या होगा हमारे पास, हमें समझ में आ रहा है 0 और 7 इसके एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज्ड है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ दोनों साइड से इक्वालिटी लगा दूंगी तो ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, इंटरवल गिवन है। हमसे कहा जा रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर मुझे ये इंटरवल दे दिया गया और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म पूछी जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, x such that x belongs to R और x की वैल्यू -1 से बड़ी है, क्लोज्ड ब्रैकेट है तो इक्वल b। ठीक है, और किससे छोटी है, 5 से। इक्वालिटी दोनों पे आएगी क्योंकि दोनों साइड क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है, दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज्ड इंटरवल है तो दोनों साइड हमारे पास इक्वालिटी का साइन यहाँ आएगा। ठीक है, एक और पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 0 से 3। अगर इस इंटरवल को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो देन हाउ कैन राइट x सच दैट x बिलोंग्स टू R। 0 से वैल्यू क्या है हमारी, 0 से है वैल्यू बड़ी और 3 से वैल्यू क्या है, छोटी है। इक्वालिटी कहीं भी नहीं आएगी क्योंकि दोनों साइड से ही क्या है, ओपन है। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा दे दिया जाए हमें और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R 0 से ओपन है तो 0 पे इक्वालिटी नहीं आएगी, लेकिन 5 से क्लोज्ड है तो 5 पे इक्वालिटी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना और सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल्स बनाना भी सीख लिया है। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 का हर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है, सभी क्वेश्चन भी हो जाते हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या डाउट है, उसको मैं सॉल्व करा दूंगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।